खबरें। आदिवासियों को प्रलोभन देकर किया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित। ईसाई धर्म को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ बताकर धर्मांतरण कराने वालों के मामले में 4 के खिलाफ अपराध दर्ज। जानलेवा हमले में 2 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए घायल ने तोड़ा दम। साले की हत्या कर जीजा बना कातिल। बहन के साथ झगड़ा करने वाले जीजा को समझाने मिली मौत की सजा। संगीत विद्यालय के छात्रों के साथ मुस्कान की बेटियों ने दी प्रस्तुति। मुस्कान संस्था की समाज से उपेक्षित बालिकाओं में संगीत प्रतिभा निखारने हुआ 1 दिवसीय सत्र का आयोजन। पानी और बिजली की आपूर्ति को लेकर रेल कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। और सटोरियों के खिलाफ जारी है मुहिम, आधा दर्जन सटोरिये गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। केसला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मांदीखो में सोमवार को नागपुर, सारणी एवं अन्य स्थान से आए हुए ईसाई प्रचारक स्थानीय निवासियों के घर पर आदिवासी समाज के लोगों को एकत्रित कर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे थे। साथ ही ईसाई धर्म को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ बताकर धार्मिक विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहे थे, जिन्हें भाजपा युवा मोर्चा के स्थानीय पदाधिकारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आदिवासियों को रुपए का प्रलोभन देकर एवं हिंदू धर्म से ईसाई धर्म को अधिक श्रेष्ठ बताकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष एवं मोरपानी क्षेत्र से जनपद सदस्य सुनील बाबा ठाकुर को सूचना मिली, जिस पर वे अपने साथी युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी विष्णु सिरोरिया एवं साथियों सहित उक्त स्थान पर पहुंचे और संपूर्ण घटनाक्रम देखकर केसला थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया। उल्लेखनीय है कि सुनील बाबा ठाकुर पूर्व में जनपद सदस्य रहते हुए केसला विकासखंड में चल रहे तथा कथित धर्मांतरण के विरुद्ध कई बार कार्यवाही करने की मांग उठा चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित एवं जिला मंत्री उमेश पटेल ने जिला भाजपा प्रभारी राकेश सिंह जादौन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की उपस्थिति में नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर केसला विकासखंड में हो रहे तथा कथित धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की थी। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुनील बाबा ठाकुर के नेतृत्व में तत्परता से कार्यवाही करते हुए धर्मांतरण में लिप्त इन तथा कथित धार्मिक प्रचारकों के विरुद्ध केसला थाने में FIR दर्ज कराई गई। इस अवसर पर सुनील बाबा ठाकुर के साथ श्री विष्णु सिरोलिया, महेश ठाकुर, नीलेश ठाकुर, भाजपा मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी, मंडल कोषाध्यक्ष सुनील राठौर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मामले में पुलिस ने नागपुर निवासी नारायण उइके, मांदीखो निवासी विनोद भुसारे और भूमकापुरा निवासी राम शंकर उर्फ बंटी इक्का के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। भोले भाले आदिवासियों को गुमराह एवं रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का यह कोई पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी चौकीपुरा में महेश कुमरे द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वह आदिवासियों को तरह तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था। तब भाजपा के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष अशोक साहू के साथ ही लक्ष्मी नारायण वामने, राजेश बैलवंशी एवं सुशील बरखड़े द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही कराई गई थी। क्या नाम है बेटा आपका? कविता ठाकुर। हाँ, आप थाने काहे के लिए आए हो? सर, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे बोली कि बोले कविता यीशु मसीह में आपको भर्ती होने के लिए एक भैया बोल रहे थे। वो भैया ने मुझसे बोला दीदी आपको यीशु मसीह बुलाना चाहते हैं, तो मैं इसमें भर्ती हुई। तो इसमें ऐसा है, आपकी सहेली कौन है? दिशा है मेरी सहेली। दिशा कहाँ रहती है? भूमकापुरा में। भूमकापुरा में रहती है। क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने बोला कि बोले यीशु मसीह में भर्ती हो जा कविता, बोले ये बहुत अच्छा है, तुम जो पूजा पाठ करती हो, बोले ये पूजा पाठ में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा वैसा करके मुझसे बोलती है। और वो भैया भी ऐसा बोलता है, बोले दीदी आप जो पूजा पाठ करते हो ना, इसमें सब लोग बोले नर्क में जाते हैं, और अब ये क्या बोलते यीशु मसीह को मानते हैं ना, वो लोग स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। आज केसला ब्लॉक के ग्राम मांदीखो में धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। भोले भाले आदिवासियों को लालच गुमराह कर अपने धर्म से हटाए जा रहे थे और ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कहा जा रहा था। ग्राम मांदीखो में बताया जा रहा था कि
अगर तुमने अपने हिंदू देवी देवताओं को अगर माना तो तुम नरक में जाएंगे, और स्वर्ग में जाना है तो ईसाई धर्म को अपना ले। जब मौके पर जानकारी लेगा तो जाकर देखा गया संतोष बारसकर के घर में 30 से 40 लोग अपने धर्म प्रार्थना बदलाए जा रहे थे, जहाँ की 4 लोग, कुछ लोग नागपुर से थे, छोटी डो सारनी से आकर यहाँ धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। मौके पर देखकर पुलिस को मैंने बुलाकर इन पर गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज कराया गया। सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपने खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो हर गांव-गांव जाकर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं वो सावधान हो जाए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। सरकार से बार बार मैं अपने हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासियों को पिछला बुझाकर लालच देकर धर्म बदलने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सिटी थाने के पीछे श्री राम हैंडलूम की दुकान में हुई वारदात को जिसे शाम तक जानलेवा हमला और 1 लाख की लूट समझा जा रहा था, वह शाम तक पारिवारिक विवाद में बदल गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में लेने के बाद फरियादी का आमना सामना कराया तो फरियादी अपने इस दावे से मुकर गया। मामला पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट होने तक ही सीमित रह गया। इस मामले में पुलिस ने नागपुर निवासी नारायण उइके, मांदीखो निवासी विनोद भूसारे और भूमकापुरा निवासी रामशंकर उर्फ बंटी इक्का के अलावा सारणी निवासी हरिकिशोर भूसारे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को दोपहर के समय श्रीराम हैंडलूम की दुकान पर 3 बदमाशों ने घुसकर दुकान संचालक दीपक साहू, पत्नी योगिता साहू और भाई संदीप साहू पर चाकू से हमला कर गले में रखे हुए 1 लाख लूटने का मामला सामने आया था। इस वारदात के सामने आते ही शहर के व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया था। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी और लूट होने की वारदात को गंभीरता से लेते हुए नगर निरीक्षक RS चौहान और उनकी टीम आरोपी मुकेश साहू और उसके 2 अन्य साथियों की खोजबीन में जुट गई थी, क्योंकि घायल और उसकी पत्नी द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि दुकान में घुसकर लूट हुई थी। क्षेत्रीय विधायक भी वारदात की गंभीरता को देखते हुए थाने पहुंचे थे। इसके बाद घटनास्थल का जायजा लेकर नगर निरीक्षक को आरोपी की गिरफ्तारी जल्द करने के लिए निर्देशित किया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुकेश साहू को देर शाम हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसने रुपए नहीं लूटे। उसका सामना फरियादी से कराया गया तो फरियादी दीपक साहू अपने दावे से मुकर गया। बताया जा रहा है कि दुकान संचालक ने आरोपी पर लूट का अपराध दर्ज कराने के लिए झूठी कहानी रची थी। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक RS चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर फरियादी का आमना सामना कराया गया है। फरियादी द्वारा लगाया गया लूट का आरोप झूठा निकला। उनके बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते आरोपी मुकेश साहू ने दीपक साहू को चाकू मारकर घायल किया है, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज की बैठक सिंधी धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें सेंट्रल पंचायत भोपाल के अध्यक्ष शामिल हुए। उन्होंने समाज की समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सिंधी समाज के सदस्यों को संगठित होकर काम करने की बात कही। सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी धर्मशाला में आयोजित बैठक के दौरान सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी के साथ ही महासचिव दिनेश मेघानी और पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सेंट्रल पंचायत भोपाल के अध्यक्ष श्री इसरानी ने बैठक को संबोधित करते हुए सिंधी समाज की समस्याओं पर चिंता जाहिर की। पट्टे की नवीनीकरण नहीं होने के अलावा शासन ने सिंधी साहित्य अकादमी का बजट कम करने से होने वाली समस्याओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में सिंधी समाज के सदस्यों को संगठित होकर समाज के सदस्य को प्रत्याशी बनाकर उसे निर्वाचित कराएं, ताकि राजनीतिक गतिविधियों में भी सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहे, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज अपने एक एक वोट की अहमियत स्वयं पहचाने। समाज को प्रश्न करते हुए श्री इसरानी ने कहा कि अभी तक आप जिस राजनीतिक दल के साथ हैं, उन्होंने आपके लिए क्या सहयोग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के शासकीय स्कूलों में सिंधी शिक्षक के होने पर भी अपने विचार रखे।
श्री इसरानी ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए हमें मांग रखना आवश्यक है, तभी वह पूरी होगी। बैठक में मौजूद महासचिव श्री मेघानी ने कहा कि सिंधी समाज संगठित होकर समाज की जरूरतमंदों की मदद करेगी। जरूरतमंद को आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहयोग करने से उसकी परेशानियों का निराकरण हो जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी ने कहा कि स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर पूज्य पंचायत द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं। प्रदेश एवं देश स्तर की समस्याओं को हल कराने के लिए शीर्ष नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल मोरवानी, सचिव कैलाश नवलानी, मोहनलाल चैलानी, श्यामलाल शिवदासानी, कन्हैयालाल चंदवानी, ओम सोनी, कैलाश बिजलानी, सोनू परियानी, ओम प्रकाश गंगलानी, अर्जुन दास नवलानी, श्रीचंद खुरानी, जय कुमार चैलानी, मुकेश खुरानी, मनोज रायचंदानी, अनिल वसानी, प्रवक्ता मनीष वसानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे। मंच संचालन कैलाश नवलानी, आभार प्रदर्शन मोहनलाल मोरवानी ने किया। परमात्मा साण हो जो सचो आहे उहो परमात्मा आहे किथे बि आसे वञी अॼु असां हिन स्थिति में आहियूं फ्री रोटी दुनिया में असां हिन प्यार ते कंहिं प्यार असां आईंदो कीअं छा थिए कीअं थिए असां वटि आहे छा पूंजी छा आहे घणो पैसो कमायो थिए त असां छा वठो हिकु हिते वेठा आहिनि धर्मशाला वेठा आहिनि हाथ वेठा आहिनि हिकिड़ो भाई अचे थो धर्मदास जी तव्हां मूंखे हिसाब बुलाया सॼी जेका पंचायत वेठी आहे आप अक्सर न थी वेंदी जेतिरी आहे मां तूं ॿुधा रहियो फाइनल यार बता वञा बताओ केॾी वञनि जी नज़र जी चवणी बात है इहो कारण छड़ो ठाहे न कारण छड़ो इहो आहे त असांजी राजनीति हालत आहे हुनजी हिमत थिए थी कि ॻाल्हि अकेले ई न करे करे तव्हांखे मुक़ाबिलो करिणो आहे पर सच्चाई यही है कि चाहे वही जो नंढो उदाहरण ॾियऊं कमलनाथ जी सरकार हुई हिकिड़ो असांजो कटनीअ जो असांजा पूरी मां खे रिलीफ करायो। निश्चित तौर पर अगर समाज सशक्त जगत जाए तो तव्हां रिलीफ मिली तव्हां रास्ता इख्तियार करे पर अगर समाज सशक्त जगह ते कान्हे तव्हां पंहिंजी आवाज़ ठीक सां नथा उठाए तव्हां पंहिंजी जगत खे सोचण सम्झण जी स्थिति खे नथा अची सघो। हा हिकिड़ो भाई वञिणो आहे वोट ॾेई अचिणो आहे भैया हम तो भाजपा वाले हैं हम तो कमल छूट हम तो परमानेंट मतलब एक हिंदू मानसिकता के साथ देते हैं बाकी किसी समस्या से तो इन त छा थी वियो आहे कि पंहिंजी लोकतंत्र में पंहिंजी आवाज़ शून्य की तरफ तब्दील थी गई। इन खे सच्चाई त इहा कि तव्हां को असां अलॻि न हुयासीं इहो नथा मतियो कि तव्हां को असां स्पेशल ग्रुप कोई न असां बि ईअं ई हुआसीं वेंदा हुआसीं वोट ॾेई हलींदा हुआसीं वेंदा हुआसीं वोट ॾेई हलींदा हुआसीं। परिवर्तन जी सम्झ असांखे तॾहिं डेवलप थी जॾहिं भाई साहब नौकरी छॾे करे सिंधी सेंट्रल पंचायत जा अध्यक्ष था। उन्हनि समाज जी लंबित समस्याउनि ते सभिनि खां पहले बीजेपी सां ई ॻाल्हाइणु चालू ईअं न आहे कि सीधे कांग्रेस सां वञी ॻाल्हाइणु चालू बीजेपी में असां ॻाल्हाइणु चालू कयो। भैया अमित शाह के ज्ञापन ॾिनो शिवराज सिंह चौहान के ज्ञापन ॾिनो भगवान देव जी इटारसी आया आहिनि असांजी समस्याऊं ॿुधण जेके बि असांजी समस्याऊं आहिनि उहे सरकार तक पहुचाईंदा ऐं उनखे फॉलो कराईंदा इन जे करे उहे आया आहिनि। ऐं जंहिं बि भाउ खे कोई समस्या आहे सिंधी समाज जी कहिड़े बि प्रकार जी समस्या आहे जेके असांखे ध्यान में न आहे उहे असांखे अवगत कराइनि त उहे असां उन्हनि खे ॾींदासीं लिखित में त उहे मतिलबु सरकार खे पहुचाए करे उनखे फॉलो कराईंदा। महानता लाइ बि उन्हनि खे धन्यवाद ॾींदासीं ऐं जेके मोटवर दिनेश कुमार जी मेघानी उहे सचिव आहिनि उन्हनि जो जेको जीवन आहे उहो बि सामान्य जीवन आहे ऐं सदाई सेवा में रहंदा आहिनि। अॼु बि उहो असांजे विच में आया आहिनि हुननि जी तरफ़ों असांखे ऑफर मिलियो त असां तव्हां सां मिलणु चाहियूं था जबकि ग़लती असांजी आहे त असांखे आमंत्रित करिणो हो त तव्हां अचो ऐं असांखे अची करे कुझु मार्गदर्शन ॾियो। धन्यवाद। धन्यवाद जा पात्र श्री ऐं हिन मौक़े ते पंहिंजे ओजस्वी वीचारनि सां असांखे अवगत था कराइणु चाहिनि। मां इनखे लख लख धन्यवाद थो ॾियां पियो ऐं इन्हनि जा शब्द ॿुधण लाइ मां तरसां थो पियो। धन्यवाद।
पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष श्री धनराज जी मेहानी के मंच ते भाई खे आमंत्रित कनि की पंहिंजा हिते जेके वीचार आहिनि उहे व्यक्त कनि, जेके समाज में समस्याऊं आहिनि उन्हनि सां सिंधी सेंट्रल पंचायत खे अवगत कराइनि, या ॿी कोई सरकारी दिक़त या कोई सरकारी योजना में कंहिं बि प्रकार जी कोई तकलीफ़ आहे या कोई सामाजिक स्तर ते बि कोई तकलीफ़ आहे उन सां अवगत करायो। जेके समस्याऊं न हल थींदियूं आहिनि शासन द्वारा उहे समस्याऊं उन जे विषय में ख़ासि चर्चा आहे। सोना सावरी नाका निवासी बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले राजेंद्र चौरे और राजू चौरे ने 2 दिन तक मौत से संघर्ष करने के बाद मौत के सामने घुटने टेक दिए। सोमवार सुबह वेंटिलेटर पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। इस घटना के बाद से परिवार के लोग सदमे में हैं। सोना सावरी नाका निवासी राजेंद्र चौरे की बहन से उसका जीजा संदीप का आए दिन झगड़ा होता था। कई बार हालत मारपीट में बदल जाते थे। इसी बात को लेकर काफी दिन से दोनों में विवाद चल रहा था। इसे देखते हुए राजेंद्र चौरे बहन के साथ मारपीट करने वाले जीजा को समझाता था। विवाद के चलते 2-3 दिन संदीप राजेंद्र पर ही उग्र हो गया। गुस्साए जीजा ने साले पर हमला कर दिया था। जीजा संदीप ने अपने साथी के साथ मिलकर तलवार से कई वार किए थे। यह हमला रात करीब 11 बजे राजेंद्र चौरे के घर के बाहर टहलने के दौरान हुआ था। वारदात के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए परिजनों ने दयाल नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। गंभीर हालत में वह वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। उसके सिर और हाथ में चोट आई थी। 2 दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे राजू चौरे ने वेंटिलेटर पर ही दम तोड़ दिया। दयाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर आर दयाल के अनुसार मृतक के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसके चलते आवश्यक अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया था। बताया जा रहा है कि राजेंद्र बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। उसकी पत्नी मीना चौरे की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। पति पत्नी के बीच हो रहे झगड़े से किसी को नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा कि जीजा ही उसकी अपनी पत्नी के भाई का कातिल बन जाएगा। मामूली झगड़े से बात इतनी बढ़ी कि जीजा ने अपने ही साले पर तलवार से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी विधवा हो गई तो वहीं उसके बच्चे अनाथ हो गए। इधर हत्यारे का परिवार भी बिखर गया। इस संबंध में जब थाना प्रभारी आर.एस. चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि साले जीजा के बीच हुए विवाद पर जीजा ने तलवार से हमला किया था। राजेंद्र चौरे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। घायल राजू चौरे जो हरसंगत कॉलोनी में रहते हैं, उनके सगे बहनोई द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई थी। करीब 2 दिन पूर्व रात में 11:30 बजे के आसपास में मारपीट हुई थी और उस ड्यूरेशन में 2 दिन से उपचार रहे थे दयाल अस्पताल में और आज सुबह उनकी मौत हो गई। मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में ही 3-7 का अपराध पंजीबद्ध है और उसके जो बहनोई संदीप चौरे हैं उनकी तलाश पता से की जा रही है। यहाँ से घर से ताला लगा के घर से फरार हो गए। अब्दुल्लागंज के पास के रहने वाले, वहाँ भी पुलिस द्वारा रेड और छापामारी की गई है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर न्यायालय रहने वाले अब्दुल्लागंज के पास किसी गाँव के रहने वाले हैं और वहाँ यहीं अभी खेड़ा पे उनका मकान है, यही रहते थे और उनकी कॉल लेके भी और भी प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज लाल झंडा यूनियन के तत्वावधान में एडीएन एवं इलेक्ट्रिकल जनरल के विरोध में सोमवार को टीआरएस डबल स्टोरी न्यूयॉर्क कॉलोनी में पानी और बिजली की आपूर्ति कटौती को लेकर कॉलोनी में निवासरत कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। लगभग 1 माह से पानी की किल्लत के चलते एवं इस भीषण गर्मी में विद्युत कटौती लगभग 2 से ढाई घंटे तक की जा रही थी, जबकि रेल कर्मचारी शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं, जिससे कर्मचारियों की नींद भी पूरी नहीं होती है। साथ ही कक्षा 10वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर और अध्यापन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या से संबंधित रेल अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। फिर यूनियन मंडल के शीर्ष नेतृत्व को समस्याओं से पूर्व में अवगत कराया गया था। समाधान नहीं होने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी कटौती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बिजली पानी कटौती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बिजली पानी कटौती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी।
मुर्दाबाद एडीएन मुर्दाबाद आईओडब्ल्यू मुर्दाबाद एडीएन की दादागिरी नहीं चलेगी एडीएन की दादागिरी नहीं चलेगी पानी तुमको देना होगा पानी तुमको देना होगा बिजली तुमको देना होगा बिजली तुमको देना होगा बिजली तुमको देना होगा जीना है तो लड़ना सीखो कदम कदम पर मरना सीखो जीना है तो लड़ना सीखो कदम कदम पर मरना सीखो जीना है तो लड़ना सीखो कदम कदम पर मरना सीखो बोल मजूरा अल्लाह बोल अल्लाह बोल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जो है के साथ। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Puri Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से एफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future.
बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट करे। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर
स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, इसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय द्वारा वार्ड 12 न्यास कॉलोनी स्थित मुस्कान बालिका गृह में सोमवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सालय के डॉक्टर नीतेश दीवान द्वारा 29 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान बच्चों का आयुष्मान कार्ड, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। साथ ही आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ORS, सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी की ज़रूरी दवाएं दी गई। वहीं बच्चों को स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी सलाह दी गई। इस अवसर पर ANM शिवानी झलिया, आशा कार्यकर्ता विनम लोवंशी, संस्था प्रभारी ऋतु राजपूत एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुस्कान बालिका गृह में बालिकाओं में छिपी रचनात्मक प्रतिभाओं को खोजने और निखारने के लिए गायन वादन क्षेत्र में प्रशिक्षण गुरु सज्जन लोहिया स्वरधाम संगीत विद्यालय के सहयोग से प्रतिभा खोज 1 दिवसीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वरधाम संगीत विद्यालय के छात्रों के साथ मुस्कान गृह की बेटियों ने अपनी प्रस्तुति दी। गुरु सज्जन लोहिया द्वारा बच्चों में छिपी हुई संगीत प्रतिभा को पहचानने एवं निखारने के लिए 1 दिवसीय कैंप में बांसुरी वादन में सभी का मन मोह लिया। बालिका गृह के अधीक्षक ऋतु राजपूत ने बताया कि शीघ्र ही मुस्कान बालिका गृह में एक बैंड बनाया जा रहा है, जो कि 26 जनवरी को गांधी स्टेडियम में सलामी देगा। मुस्कान बालिका गृह के संचालक मनीष ठाकुर ने शहर के समाज सेवियों एवं गायन वादन, नृत्य, नाट्य मंचन, चित्रकला, आर्ट एवं क्राफ्ट आदि क्षेत्र के गुरुओं को संस्था में रह रही बालिकाओं में प्रतिभा खोज एवं प्रतिभा निखार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि समाज की इन उपेक्षित बालिकाओं एवं हाशिए पर चल रहे इन बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए और यह केवल समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं कला के क्षेत्र में समर्पित गुरुओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। श्री ठाकुर ने नगर के प्रबुद्ध वर्ग एवं गुरुओं से अपील की है कि वे संस्था में रह रही इन बालिकाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अपना योगदान दें। कितने जख्म हैं इस बांसुरी के सीने पर, फिर भी ये मधुर गीत गाती है, फिर भी ये मधुर गीत गाती है। निकाय स्तरीय समिति नंदोक्रम की घोषणा की गई है, जिसमें पूर्व पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा को 2 विभागों में सदस्य बनाया गया। जानकारी के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सदस्य एवं परियोजना अधिकारी, अभिकरण सदस्य पूर्व पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा को बनाया गया है। जिला कलेक्टर सामाजिक अधिकारिता एवं निःशक्तजन विभाग ने विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा की सहमति से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ता गुरु सिंह सभा इटारसी के अध्यक्ष, श्री राम जन्म महोत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 22 के पूर्व पार्षद एवं नगरपालिका के पूर्व सभापति सरदार जसवीर सिंह छाबड़ा को आगामी समय में होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान समारोह के लिए बनाई गई समिति का सदस्य मनोनीत किया है। इसमें स्वयं विधायक डॉक्टर शर्मा भी शामिल हैं। सरदार जसवीर सिंह छाबड़ा के कद को डॉक्टर शर्मा ने नई ऊंचाइयां दी हैं। श्री छाबड़ा इस पद को पाने के बाद मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में समिति के माध्यम से भरपूर सहयोग करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एवं छाबड़ा के मित्रमंडल ने डॉक्टर शर्मा का आभार व्यक्त किया एवं छाबड़ा को बधाई दी।
मनोनयन की सूचना के बाद छाबड़ा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। चावल क्षेत्र में बीती रात घर के सामने खड़ी एक्टिवा गाड़ी किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली है। गाड़ी मालिक द्वारा सोमवार को दोपहर में सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की गई। गाड़ी मालिक द्वारा सोमवार को दोपहर में सिटी थाने पहुंचकर चोरी गई लाल रंग की एक्टिवा क्रमांक MP 05 MS 1726 की शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता शैलेश अग्रवाल निवासी चावल लाइन ने बताया कि 22 मई की रात में एक्टिवा गाड़ी घर के सामने रोज की ही तरह खड़ी थी। अगले दिन सुबह वह निर्धारित स्थान पर नहीं पाई गई। संभवतः अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाड़ी को ले जाया गया है। चावल लाइन क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में भी गाड़ी चोर की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नगर मंडल पुरानी इटारसी के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव संबंधित 30 मई से 17 जून तक विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर अभिनंदन हॉल पुरानी इटारसी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री उमेश पटेल ने आगामी चुनाव संबंधित जानकारी, चुनाव प्रक्रिया, पार्टी द्वारा किए गए निर्देश की जानकारी प्रदान की। 30 मई से 17 जून तक आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष मंडल के प्रभारी आशुतोष तिवारी ने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान नवनियुक्त जिला पदाधिकारी एवं मोर्चों के मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, विनोद वारसे, सोहन चौहान, श्रीमती लक्ष्मी गालर, अतुल शुक्ला, विपुल चौधरी, वीरेंद्र यादव, सरोज उइके, राधा मैना, नफीज अहमद सिद्दीकी, संजय इब्ने, अमित महतो, गोविंद महतो आदि सहित भाजपा कार्यकर्ता, मातृशक्ति आदि उपस्थित रहे। हाल ही में उद्योग विभाग में सांसद प्रतिनिधि के रूप में शैलेश जैन की नियुक्ति हुई है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा से नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि श्री जैन ने मुलाकात की। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सट्टे का कारोबार जोर पर चल रहा है। इस पर लगाम कसने नर्मदापुरम जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में सिटी थाने की टीम के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत बीते 3 दिनों में करीब 1 दर्जन सटोरियों पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। बीते 3 दिनों में करीब 1 दर्जन सटोरियों पर पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही की है और यह मुहिम सोमवार को भी दिन भर की जाती रही। सिटी थाने के द्वारा बाकायदा पुलिस टीम गठित कर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार कर रहे सटोरियों की धरपकड़ करने के लिए भेजी गई है, जहां से ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है ताकि अवैध रूप से सट्टे के कारोबार पर सख्ती से लगाम कसी जा सके। इस संबंध में सिटी थाने के TI रामस्नेह चौहान से जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से शहर में सट्टा चलाने वालों की कोई खैर नहीं है। ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सिटी थाने की पुलिस टीम के द्वारा मुहिम चलाकर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की कार्यवाही में कुछ सटोरियों को पकड़ा भी गया है, जिनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और ऐसे अपराधियों पर भविष्य में जिला बदर की कार्रवाई भी की जा सकती है। शहर में अक्सर लगातार ऑनलाइन और मोबाइल के माध्यम से जो सट्टे की सूचना मिल रही थी, इसलिए हमने अलग अलग टीमें बनाकर लगातार जो सट्टे का अवैध कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। 4-5 जगह छापा मार के सब सटोरियों को पकड़ के अभी गिरफ्तार किया है और इनसे सख्ती से पेश आएगी पुलिस, ताकि भविष्य में इस प्रकार से सटोरियाँ और अपना मुना खोल सके। इस प्रकार से इस कोड को या शहर से पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। अगर कोई नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जिला बदर जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ इटारसी द्वारा गुलाब निषाद जौनपुर उत्तर प्रदेश का समिति मांझी समाज इटारसी द्वारा स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया गया। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ इटारसी द्वारा गुलाब निषाद जौनपुर उत्तर प्रदेश वालों का समिति मांझी समाज इटारसी द्वारा स्वागत किया गया। इटारसी रेलवे स्टेशन पर यह स्वागत हुआ। अध्यक्ष प्रकाश केवट, पहलवान अशोक मांझी, भीमसेन मारवे, लीलाधर वर्मा, मोहनलाल कहार, रामदास केवट, बादामी लाल कहार, रामनारायण चंदेल, नानू कहार, नरेंद्र मालवीय, शंकर लाल सकतपुरिया के साथ राजेंद्र केवट, फूलचंद सुलेखिया, मीडिया प्रभारी मुकेश केवट के साथ मांझी समाज के सभी सदस्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं नर्मदापुरम प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं नर्मदापुरम प्रभारी बनाया गया। नियुक्ति के पश्चात भोपाल से गाडरवाड़ा जाते समय अल्प समय के लिए इटारसी स्टेशन पर रुके एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर मेहरबान सिंह चौहान, किसान मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष भगवान दास, पप्पू पटेल, विजय चौरे, शुभम पटेल, मनोज शर्मा, सचिन राजपूत और मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आदिवासियों को प्रलोभन देकर किया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित। ईसाई धर्म को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ बताकर धर्मांतरण कराने वालों के मामले में 4 के खिलाफ अपराध दर्ज। जानलेवा हमले में 2 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए घायल ने तोड़ा दम। साले की हत्या कर जीजा बना कातिल। बहन के साथ झगड़ा करने वाले जीजा को समझाने मिली मौत की सजा। संगीत विद्यालय के छात्रों के साथ मुस्कान की बेटियों ने दी प्रस्तुति। मुस्कान संस्था की समाज से उपेक्षित बालिकाओं में संगीत प्रतिभा निखारने हुआ 1 दिवसीय सत्र का आयोजन। पानी और बिजली की आपूर्ति को लेकर रेल कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। और सटोरियों के खिलाफ जारी है मुहिम, आधा दर्जन सटोरिये गिरफ्तार। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।